नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुख करते हैं खबरों का। राजस्थान कांग्रेस में जारी सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे हैं। 10 जनपथ में दोनों के बीच मुलाकात हुई। अशोक गहलोत और सोनिया गांधी के बीच मुलाकात काफी लंबी चली। वहीं सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद सीएम गहलोत ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो घटना हुई परसों के रोज 2 दिन पहले। वो घटना इतना हिला के रख दिया हम सबको। मुझे जो दुख है वो मैं जान सकता हूँ, क्योंकि पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना जाना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफ़ी मांगी है, क्योंकि एक सिंपल प्रस्ताव जो होता है एक लाइन का, वो परंपरा हमारी है कि एक लाइन का प्रस्ताव तो हम करते ही करते हैं, हर मीटिंग के अंदर करते हैं। चाहे चुनाव हो, चाहे मुख्यमंत्री के बारे में कोई फैसला करना हो, एक फैसला करते वक्त में एक लाइन का प्रस्ताव करने का हमारे यहाँ हमेशा से ही कायदा रहा। आप सबको मालूम है, आप सबको मालूम है। दुर्भाग्य से उस वक्त ऐसी स्थिति बन गई, वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, क्योंकि मैं सीएम लीडर हूँ, वहाँ पर मुख्यमंत्री हूँ, और मैं उस प्रस्ताव को पास नहीं करवा पाया, कान चाहे कुछ भी रहे होंगे। तो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी मैं एक प्रस्ताव, एक लाइन का जो हमारी परंपरा है, पहली बार वो परंपरा के अंतर्गत वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। इस बात का मुझे दुख हमेशा जिंदगी भर रहेगा। और मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है कि मैं उस काम में कामयाब नहीं हुआ। तो घटना हुई। आपको बताते चले कि अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से मुलाकात की है और सोनिया गांधी से मिलने के बाद अशोक गहलोत ने बड़ा ऐलान किया है। इस दौरान सोनिया से मिलने के बाद अशोक ने कहा है कि वो अब अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। जहां पहले अशोक गहलोत के चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही थी और उन्हें प्राथमिकता भी दी जा रही थी, लेकिन वहीं जब धीरे धीरे सियासी कलह खुलती हुई नजर आई तो सामने यही आया कि अशोक गहलोत ने आखिर में ऐलान कर दिया कि वो अब नहीं चुनाव लड़ने वाले हैं। बताते चले कि राजस्थान के मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष की रेस से अब बाहर हो गए हैं। सोनिया गांधी से मुलाकात करने के बाद गहलोत ने ऐलान किया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। 10 जनपथ पर सोनिया गांधी से उनकी लगभग 1.5 घंटे तक मुलाकात हुई है और अशोक गहलोत ने इस दौरान 3 बातें बताई हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे और इस रेस से वो बाहर हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब दिग्विजय की एंट्री इसमें नज़र आ रही है। दिग्विजय की एंट्री से अशोक गहलोत को अब पीछे कर दिया गया है और अशोक गहलोत ने ऐलान कर दिया है कि वो अब चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। जहां पहले बात सामने आ रही थी कि अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, नामांकन भरने वाले हैं, तो अब जिस तरीके से सोनिया से मुलाकात 1.5 घंटे तक हुई है और अशोक गहलोत ने जब ये ऐलान किया है तो कहीं ना कहीं सियासी समीकरण यहाँ पर कुछ ना कुछ बनते हुए नज़र आ रहे हैं और दिग्विजय की एंट्री भी कई मायनों में अलग अलग नतीजे निकाल रही है। और राजस्थान में जिस तरीके से कलह खुलती हुई नज़र आ रही है, मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में जब दूसरे नेता को देखने चुना जाने लगा था, कहीं ना कहीं सचिन पायलट की बात भी सामने आने लगी थी, लेकिन अब जब सोनिया से गहलोत ने मुलाकात की है तो अब यही बात सामने आई है कि अशोक गहलोत सीएम बने रहेंगे और कांग्रेस अध्यक्ष का जो चुनाव होना है वो नहीं लड़ने वाली हैं। तो अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की एंट्री भी इसमें बताई जा रही है
और कहीं ना कहीं अभी यही माना जा रहा है कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे और कहीं ना कहीं उनमें उनके हाथों में ये कमान आ सकती है। लेकिन जिस तरीके से सचिन पायलट की सीएम बनने की बात करी जा रही थी और अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की बात की जा रही थी और चुनाव में वो उतर रहे थे और जिस तरीके से उन्हें पीछे किया गया है, रेस से बाहर किया गया है, कहीं ना कहीं यही नज़र आ रहा है कि आलाकमान से अपना भरोसा खो चुके हैं। तो इस खबर की ज़्यादा जानकारी के लिए, ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ अजय तिवारी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है एफएम न्यूज़ पे आपका। अजय जी, जिस तरीके से राजस्थान में उथल पुथल चल रहा है, कांग्रेस अध्यक्ष पद की चुनाव की जो लड़ाई चल रही है, अशोक गहलोत जहां नामांकन भर रहे थे और कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए दावेदार माने जा रहे थे, अब अचानक से ये फैसला सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद क्या समीकरण दिखा रहा है? आस्था जी कहते हैं देर है दुरुस्त है जी। 20 साल पहले से जनता की आवाज आ रही थी कि किसी भी तरह से कांग्रेस को अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल देना चाहिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के कान में जू नहीं रेंग रही जी। कांग्रेस आज जब परेशान हुई है तो उस समय अध्यक्ष बनाने की कोशिश कर रही है जिस समय इनके अच्छे अच्छे सिपाही आरपीएन सिंह जी, जतिन प्रसाद जी, सिंधिया जी जैसे लोगों ने छोड़ दिया है। बिल्कुल। उसके बाद ये अध्यक्ष बनाने का काम करने जा रहे हैं जिसमें बहुत कम लोग बने हैं, बचे हैं, चुनिंदा लोग बचे हैं और उस चुनिंदा लोगों में 2 लोगों का नाम आ रहा है, एक गहलोत जी हैं और एक सिंह साहब हैं। जी। आप देखिए कि गहलोत जी अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली रहे या प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाऊं, दोनों बातें सोच रहे हैं। जी। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनता हूं तो मुख्यमंत्री बना रहा हूं और अगर मुख्यमंत्री से हटता हूं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाऊं। कांग्रेस का ये मानना है कि जो भी उनका भरोसेमंद व्यक्ति होगा, चाहे वो थरूर हो, चाहे वो सिंह साहब हो, चाहे वो गहलोत जी हो, इनमें से जो भी भरोसेमंद व्यक्ति होगा उसे वो अध्यक्ष बनाने की कोशिश करेगा। क्योंकि तो क्या आपको लगता है कि अशोक गहलोत ने अपना भरोसा खो दिया है? नहीं, ऐसा नहीं है कि गहलोत ने अपना भरोसा खोया है। गहलोत जी ने बहुत मेहनत की है, कांग्रेस के लिए काफी वो साथ रहे हैं और गहलोत जी पर आज भरोसा खोने का कारण कि कांग्रेस कुछ और भी सोच रही है ऐसा लगता है। जैसा कि अभी गहलोत जी मीटिंग से बाहर निकले हैं जी। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि कुछ नया समीकरण कांग्रेस ढूंढ रही है। हो सकता है सीपी जोशी उनको मुख्यमंत्री ना बनाकर सीपी जोशी के बारे में सोचा जाए या कुछ और भी चेहरे को ध्यान में रखे हुए जो अभी तक उजागर नहीं हुए हैं, जिन्होंने अभी राष्ट्रीय पद के लिए अप्लाई नहीं किया हुआ है। तो अभी समय है और समय रहते हो सकता है कि कल तक, आज तो मुझे नहीं लगता, लेकिन कल तक कोई ना कोई नया दावेदार जरूर खड़ा होगा। लेकिन कांग्रेस में आज मेरी समझ में नहीं आ रहा, कांग्रेस में आज वो व्यक्ति ही नहीं है जो कांग्रेस के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए तैयार होता। तो कौन हो सकता है? बिल्कुल, इतनी बड़ी जिम्मेदारी जब कांग्रेस किसी को सौंपेगी तो जाहिर सी बात है किसी भरोसे वाले नेता को सौंपेगी। और जिस तरीके से गहलोत की बात सामने आ रही थी, गहलोत काफ़ी करीबी भी माने जाते हैं और काफ़ी भरोसे वाले भी माने जाते हैं। अचानक से ये फैसला जो लिया गया है, इसके समीकरण परे हो चुके हैं और दिग्विजय सिंह की जिस तरीके से एंट्री हुई है, तो क्या आपको लगता है कि दिग्विजय की एंट्री के बाद में अशोक गहलोत को रेस से बाहर किया गया है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है क्योंकि दिग्विजय जी का अपना पैंतरा, दिग्विजय जी की अपनी टीम कांग्रेस में बहुत मजबूत है जी। और उत्तराखंड और बाकी अन्य राज्यों में भी कई जगह जो है दिग्विजय जी बड़ा अच्छा अपना पहल निभाते रहते हैं कांग्रेस के लिए। लेकिन कांग्रेस की छवि
दिग्विजय जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से अच्छी होगी, ऐसा मेरा थोड़ा सा कम मानना है। और हो सकता है कि साउथ से कांग्रेस तो अजय जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी मना कर चुके हैं, गहलोत अब पीछे हट चुके हैं, दिग्विजय सिंह की आप बात कर रहे हैं कि दिग्विजय सिंह की कुछ ना कुछ खामियां ऐसी रहेंगी कि मजबूत एकदम कांग्रेस नहीं हो पाएगी, तो आपको क्या लगता है कि कोई नया नाम इस दौरान निकल के आएगा? सीपी जोशी हो या फिर कोई और नाम हो, किस पर चर्चा की जा सकती है? सीपी जोशी हो, मल्लिकार्जुन जी हो, निश्चित तौर से मुझे ऐसा लगता है कि कोई नया तो कौन ऐसा कांग्रेस के, क्योंकि कांग्रेस के पास अब चेहरे नहीं बचे हैं, तो किस चेहरे पे दाव अब खेल सकती है कांग्रेस? यही तो सोच रहा है कि कांग्रेस, मैं तो वही तो कह रहा हूँ कि 20 साल से कांग्रेस के पास जो भी चेहरे थे, सिंधिया जी थे, जतिन प्रसाद थे, जी, आरपीएन सिंह थे, ये बड़े अच्छे चेहरे थे। अभी आपके अखिलेश श्रीवास्तव हैं और भी लोग हैं। अब देखते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नया नाम ये किसको देते हैं, क्योंकि गहलोत जी को तो इन्होंने मना कर दिया ऐसा जी, लगता है। जी। और दिग्विजय सिंह जी के ऊपर भरोसा नहीं है कांग्रेस को पूरा, ऐसा भी मुझे लगता है, जिसके कारण से हो सकता है शाम तक कोई नया चेहरा जरूर आएगा। और कांग्रेस भी कोशिश कर रही है कि अगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अगर अध्यक्ष नहीं है तो कौन सा ऐसा भरोसेमंद है जो कांग्रेस की बागडोर। तो अजय जी, एक तरीके से यही कहा जा सकता है कि अभी जो भी नाम सामने आ रहे हैं वो सिर्फ आए गए वाले नाम है। अभी दिग्विजय सिंह का जो नाम आएगा वो भी उस पर मंथन नहीं किया जाएगा, क्योंकि भरोसे वाले आप नहीं बता रहे, तो कोई नया नाम ही है जो बाद में निकल कर सामने आएगा। जी बिल्कुल आशा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कोई नया नाम जो है अभी शाम को 5-6 बजे तक जो है निश्चित कोई नया नाम आएगा जी। और नए नाम का चेहरा जो है शाम तक चर्चा में आ जाएगा। और राहुल जी भी यही चाहते हैं, क्योंकि पहले गहलोत पर काफी अच्छा विचार चल रहा था, लेकिन अभी मीटिंग जो हुई है उस मीटिंग से निकलने के बाद तो साफ जाहिर हो रहा है बिल्कुल कि गहलोत जी भी मना कर चुके हैं। बिल्कुल। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गहलोत जी ने वहाँ शर्त रखी होगी कि सीपी जोशी को मुख्यमंत्री बनाइए और मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाइए, जिस पर शायद विचार नहीं बना हो, जी। क्योंकि सचिन पायलट जी के पिताजी राजेश पायलट जी ने बहुत मेहनत की थी और सचिन पायलट बिल्कुल, मुख्यमंत्री के लिए कहीं ना कहीं पायलट को पहली पसंद ही माना जा रहा था, क्योंकि जिस तरीके से मिलना जुलना भी उन्होंने शुरू कर दिया था। और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कांग्रेस अध्यक्ष बनना, ये पद की जिम्मेदारी लेना बहुत बड़ी है, क्योंकि बहुत पुरानी पार्टी कांग्रेस मानी जा रही है और अपना जनाधार खोती जा रही है, तो उसको फिर से मजबूत बनाने के लिए किसी मजबूत दावेदार की जरूरत है। अजय जी, ये तो देखने वाली बात होगी कि कौन निकलकर सामने आता है, किसका नाम सामने आता है, कौन अध्यक्ष बनता है, ये तो देखने वाली बात होगी, आने वाला वक्त ही बता देगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। हमारे साथ अजय तिवारी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बताते चले कि सोनिया गांधी से अशोक गहलोत ने मुलाकात की है और लगभग 1.5 घंटे तक इनकी मुलाकात हुई है। और मुलाकात से जब बाहर गहलोत निकले हैं तो उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। और दिग्विजय सिंह की एंट्री जिस तरीके से हुई है, कहीं ना कहीं उनके नाम का मंथन किया जा रहा है। और अभी फिलहाल जिस तरीके से अजय जी ने बात की है कि अभी जो नाम सामने आ रहे हैं, चाहे वो गहलोत का नाम हो या फिर दिग्विजय सिंह का नाम हो या कोई और नाम हो, इन पर विचार नहीं किया जाएगा। ये रेस में कहीं भी नहीं है, आए गए नाम है, कोई और नया नाम निकलकर सामने भी आ सकता है। ये तो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से किसके नाम पर मंथन किया जाता है, कौन कांग्रेस अध्यक्ष पद का जीत हासिल कर पाता है, कौन उसमें मजबूत दावेदार होगा, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से अपना जनाधार खोती जा रही है, कहीं इस तरीके से कमज़ोर दावेदार के हाथ में अगर कांग्रेस की कमान आ जाती है और कांग्रेस अध्यक्ष बन जाता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा पुरानी पार्टी खत्म होने की कगार पर भी आ सकती है। तो बहुत ही सोच समझकर विचार करके इस पर मंथन किया जाना चाहिए।